मेरे बच्चे, कुछ समय से तुम्हारा वक्त बहुत खराब चल रहा है। कोई भी काम तुम्हारे योजना के अनुसार नहीं हो रहा। तुम्हारे काम पर, तुम्हारी खुशियों पर और तुम्हारे जीवन पर जैसे कि कोई ग्रहण लग चुका है। तुम चाहे कितनी भी मेहनत कर लो, परंतु तुम्हें कोई भी सफलता नहीं मिल रही है। इसलिए तुम हताश हो और परेशान हो। तुम जानते हो कि तुम्हें परेशानी में देखकर कुछ लोगों को बहुत खुशी हो रही है और उन्हें बहुत हंसी आ रही है तुम्हारे ऊपर। तुमने उन्हें हमेशा अपना समझा, इसलिए तुमने हमेशा अपने हर दुख को उनके साथ साझा किया और उन्होंने भी तुम्हें बहुत सांत्वना दी और उन्होंने भी तुम्हें बहुत समझाया और बहुत सांत्वना भी दी। और फिर तुम्हें भी लगा कि शायद ये व्यक्ति तुम्हारी भावनाओं को समझ रहा है और तुम्हारी तकलीफों को समझ रहा है, किंतु तुम्हें पता है कि वह तुम्हारे पीठ पीछे तुम्हारे मजाक उड़ा रहे थे। मेरे बच्चे, वो लोग सोच रहे हैं कि जो कुछ भी तुम्हारे साथ हो रहा था वो सब कुछ बहुत अच्छा हो रहा है, क्योंकि तुम घमंडी हो और मतलबी हो, जबकि वो बहुत अच्छा इंसान है और बहुत पुण्य आत्मा है। लेकिन बहुत जल्द उसकी इस भ्रम को तोड़ूंगी मैं। मेरे बच्चे, तुम हमेशा से श्रेष्ठ रहे हो। तुम्हारे पास कुछ ऐसा खास है जो बहुत ही भाग्य से मिलता है, किंतु तुम्हारी उस खुशी के ऊपर भी किसी का नजर लग गया है। वह कोई इंसान हो सकता है। तुम्हारे रिश्ते में आजकल बहुत ज्यादा अनबन हो रहा है। तुम्हें भी ऐसा लग रहा है जैसे तुमने किसी खास इंसान को खो दिया है। तुम हर वक्त बेचैन और परेशान से रहते हो, किंतु तुम्हारे इसी दुख का लोग जश्न मना रहे हैं, क्योंकि तुम्हारा रिश्ता उन लोगों की दृष्टि में बेहद खटक रहा था। अब उन्हें सुकून मिल रहा है कि अब तुम्हारा जीवन बर्बाद होगा और तुम्हारा घमंड टूटेगा और वो तमाशा देखेंगे। किंतु मेरे बच्चे, तुम भयभीत मत हो। बहुत जल्द तुम्हारे जीवन में तहलका तो मचेगा, किंतु इसे देख देख कर लोगों की आंखें फटी रह जाएगी, क्योंकि लोग तो लोग, तुम भी आश्चर्य रह जाओगे, क्योंकि तुम्हारे जीवन में बहुत कुछ ऐसा होने वाला है जिसकी तुमने आशा छोड़ दी है। तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारी माता तुम्हारे जीवन को ऐसे बेरंग होने देंगी? नहीं, कदापि नहीं। मेरे बच्चे, तुम्हारी खुशी और तुम्हारे प्यार और तुम्हारे सपने कभी भी अधूरे नहीं रहेंगे। वह रिश्ता जिसमें तुमने अपने कई साल खर्च किए हैं, जो तुम्हें अपनी मान सम्मान और अपनी जान से भी अधिक महत्वपूर्ण है, उसे तुमसे कोई भी दूर नहीं कर पाएगा। मैं जानती हूँ फैसला तुम्हारे पक्ष में नहीं हो रहा है। हर खास चीज तुमसे दूर जा रही है, जिसके ऊपर तुम्हें भरोसा था कि वो तुम्हारे मुश्किल समय में तुम्हारे साथ देंगे। उन्होंने भी अपने मतलब के लिए तुम्हें दुख में अकेला छोड़ दिया। तुम भीतर ही भीतर बेहद तड़प रहे हो। बहुत सारी बातें हैं जिसे लेकर तुम मन ही मन में घुट रहे हो, किंतु तुम्हारे सुनने वाला कोई नहीं है। मेरे बच्चे, व्यर्थ में चिंतित ना हो। जो तुमने मांगा था वही तुम्हें मिलने वाला है, परंतु इसकी प्रक्रिया कठिन होगी। तुम्हें हिम्मत से काम लेना है। मैं जानती हूँ तुम्हारा एक भी काम तुम्हारे मर्जी से नहीं हो रहा, इसलिए तुम भीतर से डर चुके हो। तुम्हें लगने लगा है कि शायद इस संसार के भांति ईश्वर ने भी तुम्हारा साथ छोड़ दिया है। मेरे बच्चे, तुमने जो अर्जी को मेरे चरणों में रखी थी, वह तुम्हारी अर्जी स्वीकार हुई है। तुम्हें इंतजार करना है 6 माह, और इन 6 महीनों के बीच में तुम्हें बहुत मुश्किल समय भी देखनी पड़ सकती है, किंतु अपने धीरज को मत खोना। अपने भक्ति और अपनी माता के ऊपर भरोसा रखना। 6 महीने के भीतर ही सब कुछ तुम्हारे अनुकूल ही होगा। फिर तो हर जीत और हर फैसला तुम्हारे ही हक में होगा। आज जो लोग तुम्हारे कमजोरियों के ऊपर हंस रहे हैं और तुम्हारे लाचारी पर हंस रहे हैं, एक दिन वे रोएंगे। उन्हें बहुत जल्द मैं समझाऊंगी कि तुम मेरे बच्चे हो। कोई चाहकर भी तुम्हारे हक पर हाथ नहीं डाल सकता। मेरे बच्चे, मैंने तुम्हें कुछ नए रास्ते दिखाए हैं। अपने आँखों को मूंद करके अपने उस रास्ते में आगे बढ़ो।
मेरा विश्वास करो, दुनिया की हर खुशी और हर चीज तुम्हारी है। और मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ कि अब तुम थक चुके हो जीवन के संघर्षों से और इस जीवन से, और अब तुम्हारी हिम्मत टूट रही है। खुद को बहुत बेबस और कमजोर समझ रहे हो। बहुत दर्द है तुम्हारे मन में। कहीं से कोई सहारा नहीं मिल रहा, ना ही परिवार का और ना ही प्रकृति का। तुम्हें ऐसा लगता है कि पूरा दुनिया का दुख और दर्द तुम्हारे ही जीवन में आ चुका है। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ इस समय तुम्हें अथाह पीड़ा हो रही है। सत्य पूछो तो मैं भी तुम्हें इस अवस्था में देखकर अत्यंत व्याकुल हूँ। किंतु मेरे प्रिय, समय से पहले कुछ नहीं मिलता। आज तुम्हें जो यातनाएं सहनी पड़ रही है उसके पीछे बहुत बड़ा और कोई विशेष कारण है। किंतु तुम घबराओ मत, बहुत जल्द इसका समाधान होगा। मुझे पता है तुम अपने आंखों के सामने अपनी खुशियाँ और अपने जीवन को बर्बाद होते हुए देख रहे हो, इसलिए तुम्हारा मन पीड़ा से व्याकुल है। किंतु जो हो रहा है उसे ही सच्चाई मान लेना गलत है। जानती हूँ ये सारी दुनिया तुम्हारे खिलाफ है, इसलिए अब कोई उम्मीद नहीं बची। मेरे बच्चे, क्या फर्क पड़ता है कोई तुम्हारे साथ हो या ना हो, मैं तो तुम्हारे साथ हूँ। तुम मेरे ओर देखो, सच्चे मन से तुम मुझ पर भरोसा करो और जो काम तुम्हें सौंपा गया है उसे पूर्ण करो। यकीन मानो, चमत्कार होते हैं। तुम्हारे जीवन में भी वही चमत्कार होगा। मेरे बच्चे, तुम्हारे मन में एक प्रश्न है, क्या तुम्हारी पुकार और तुम्हारी पूजा मुझ तक पहुंच रही है? तो हाँ, मैंने तुम्हारी प्रार्थनाओं को सुनी है और मैंने उस पर काम करना भी शुरू कर दिया है। बस तुम्हें सब्र रखना होगा। सही समय आने पर तुम्हारी हर मनोकामना की पूर्ति होगी। मेरे बच्चे, मायूस मत हो। तुम अकेले नहीं हो, तुम्हें पता है तुम बहुत ज्यादा भाग्यशाली हो। मेरा प्रेम और मेरा आशीर्वाद तो तुम्हारे साथ है ही, उसके साथ साथ महादेव, श्री कृष्ण, श्री गणेश और हनुमान जी का भी आशीर्वाद प्राप्त है तुम्हें। पूरा ब्रह्मांड तुम्हारे सहायता हेतु सक्रिय है। फिर भी तुम भयभीत हो। शांत हो जाओ और रोज ध्यान अभ्यास करो। मैं जानता हूँ इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, परंतु स्थिति ही इतनी गंभीर है कि तुम्हारे अंदर सोचने और समझने की क्षमताएं ही नहीं बची है। घर, परिवार, समाज और दुनिया सभी तुम्हारे खिलाफ है। एक इंसान भी तुम्हारे साथ नहीं खड़ा, इसलिए तुम्हें रोना आता है और हार का भय सताता है। मेरे बच्चे, तुम कमजोर नहीं हो। तुम्हारे विरोध में पूरा दुनिया है और तुम्हारे सहायता में ये पूरा दुनिया बनाने वाला। तो जरा तुम विचार करो कि किसका पक्ष मजबूत है, अंत में जीत किसकी होगी। मेरे बच्चे, भरोसे के साथ साथ तुम्हें अपने जीवन में आगे बढ़ना है। खुद पर और अपने ईश्वर के ऊपर संदेह मत करना। याद रहे, तुम्हारी जीत तो निश्चित है। मेरे बच्चे, तुम्हारे मन में भय रह सकता है या फिर मैं। हर बार हर विपत्ति से मैं तुम्हें बाहर तो निकाल लेती हूँ, फिर भी तुम्हें मेरे कृपा के ऊपर संदेह है। मुझे और कितनी परीक्षा देनी पड़ेगी। मेरे बच्चे, माता साधारण हो या फिर देवी स्वरूप में हो, अपनी संतान को वो पीड़ा में देखकर कभी प्रसन्न नहीं होती। किंतु संतान को सही मार्ग पर लाने के लिए, उसे ऊंचा और बेहतर भविष्य देने के लिए माता को कठोर होना ही पड़ता है। तुम माता मानते हो मुझे, तो मेरे युक्ति पर भरोसा रखो। जो जिम्मेदारी तुम्हें दी गई है तुम उसका पालन करो। मुझ पर नहीं तो अपने कर्मों के ऊपर भरोसा रखो। हमेशा से तुमने अपने हिस्सों का भोजन भी दूसरों को खिलाया है और उनके तकलीफों को समझा है और उनके आंसू को पोंछा है। तुम्हारे कर्मों में इतना बल है कि तुम स्वयं बड़ी से बड़ी समस्या को मात देने में सक्षम हो। आज जो दुख तुम्हें दुनिया की सबसे बड़ी दुख लग रही है, उसका समाधान तुम्हारे ही हाथों में है और तुम देखना, बहुत जल्द तुम उस समाधान तक पहुंच जाओगे। मेरे बच्चे, अतीत में तुमसे कुछ गलत हुआ है। तुम्हारे हाथों किसी बड़े का दिल दुखा है और कोई पाप हुआ है, उसी का दुष्प्रभाव तुम्हारे जीवन पर पड़ रहा है।
किंतु बहुत जल्द तुम्हारे सारे बुरे कर्मों का अंत होगा और तुम्हारे अच्छे और तुम्हारे शुभ कर्म फलित होंगे और एक रात में ही तुम्हारा जीवन चमक उठेगा और वो सारी चीजें तुम्हें मिल जाएगा जिसका तुम हकदार हो। खुश रहो मेरे बच्चे, तुम्हारी माता के आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। जय माँ काली, हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।